हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लिए पोषक तत्व का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है पोषक तत्व? तो पोषक तत्व मेनली दो तरीके का होता है। एक तो मात्रा के आधार पे होता है और एक कार्बन की उपस्थिति के आधार पे होता है। मात्रा के आधार पे हम देखते हैं पोषक तत्व टू टाइप्स का होता है। एक तो बृहद होता है और दूसरा सूक्ष्म होता है। बृहद जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और वसा आता है। और जो हमारा सूक्ष्म है उसमें विटामिन आता है और खनिज आता है। फिर हम देखते हैं कार्बन की उपस्थिति के आधार पे। तो कार्बन की उपस्थिति के आधार पे भी दो तरीके का होता है। एक तो कार्बनिक होता है, दूसरा अकार्बनिक होता है। कार्बनिक जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, वसा एंड विटामिन आता है। और अकार्बनिक जो है उसमें खनिज आता है और जल आता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाता है वो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। और अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या है तो वो 1:2:1 है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक मोनोसेकेराइड होता है, दूसरा ओलिगोसेकेराइड होता है और तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। और जो हम देखते हैं ये जो सेकेराइड है तो ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो ये मोनोसेकेराइड है वो एक सेकेराइड से मिलके बना होता है। और जो ओलिगोसेकेराइड है वो 2 और 9 सेकेराइड से मिलके बना होता है। और जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है वो 10 से अधिक सेकेराइड से मिलके बना होता है। और जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो भी 2 तरीके का होता है। एक तो सम होता है और एक विषम होता है। इसकी आगे की डिटेल्स हम बाद में देखते हैं। पहले हम आते हैं मोनोसेकेराइड पे। जो मोनोसेकेराइड है तो वो एक सेकेराइड से मिलके बना होता है। ये भी 2 तरीके का होता है। एक तो कार्बन की संख्या के आधार पे होता है और दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पे होता है। कार्बन की संख्या के आधार पे देखें तो जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं तो वो एक ट्रायोज हो गया जो कि उसका फॉर्मूला है C6H6O3 है। और दूसरा जो हमारा ट्रेट्रोज है वो C4H8O4 है। और इसमें जो पाया जाता है फॉर एग्जांपल एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पेंटोज है। इसका फॉर्मूला है C5H10O5। यह हमारे DNA और RNA में पाया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो राइबोज है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हेक्टोज की। तो हेक्टोज जो है वो उसका फॉर्मूला है C6H12O6 है। ठीक, और इसमें जो पाया जाता है वो ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है और गैलेक्टोज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड में क्या पाया जाता है। तो मोनोसेकेराइड में जो सबसे पहले पाया जाता है वो ग्लूकोज पाया जाता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज पाया जाता है और गैलेक्टोज पाया जाती है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी मोनोसेकेराइड में पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा हेक्टोज शुगर है। और इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था कि C6H12O6 है। और ये इसको क्या बोलते हैं, रक्त की शर्करा भी बोलते हैं और कोशिकीय ईंधन भी इसे कहा जाता है। और ग्लूकोज जो है वो हमारा एक सेकेराइड से मिलके बना होता है। ये जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठे होते हैं और इसका जल अपघटन संभव नहीं होता है। और इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी ग्लूकोज की कमी से जो हमें बीमारी होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया होती है, जिसे हम मधुमेह रोग बोलते हैं। और अगर बात की जाए हाइपर मीन्स क्या होता है तो इसका मतलब ज़्यादा होता है और सीमिया मीन्स शर्करा होता है। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे ही हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग बोलते हैं, जिसे हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम दूसरा जो देखते हैं वो हमारा फ्रक्टोज है। तो जो हमारा फ्रक्टोज है उसे हम नेचुरल शर्करा भी बोलते हैं, सबसे मीठी और प्राकृतिक शर्करा भी हम इसे बोलते हैं। जो हमारा फ्रक्टोज है वो फ्रूट्स में पाया जाता है, वीर्य में पाया जाता है और शहद में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि शुक्राणुओं को जो ये पोषण देता है वो सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज ही देता है। ओके, फ्रक्टोज के बाद हम गैलेक्टोज को देखते हैं। तो गैलेक्टोज जो होता है उसे हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, यानी मस्तिष्क की शर्करा इसे कहा जाता है। ये मुक्त अवस्था में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह मस्तिष्क में हमारे संदेश पहुंचाने वाले सेरेब्रोसाइड रसायन का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हमारा 3 टॉपिक हो गया मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में हमारा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है। ओके।
उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। तो ओलिगो जो सेकेराइड है वो 2 और 9 सेकेराइड से मिलके बना हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड जो होता है वो 2 सेकेराइड से मिलके बना होता है। अब डाइसेकेराइड के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, तो सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और हमारा माल्टोज होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज की। तो जो सुक्रोज है वो हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है और सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं। ये गन्ने के रस भी इसे हम कहते हैं। गन्ने के रस में ये ज़्यादा पाया जाता है। पेड़ पौधों में ग्लूकोज का एक रूप है जो भोजन के रूप में परिवहन करता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लैक्टोज जो है। तो लैक्टोज जो हमारा है उसे हम मिल्क शुगर बोलते हैं, यानी दूध की शर्करा बोलते हैं। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। ठीक, ये सबसे कम मीठी शर्करा है। ये सबसे कम मीठी शर्करा है और ग्लूकोज हमारी सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। और उसके बाद फ्रक्टोज भी हमारी सबसे, ग्लूकोज से भी ज़्यादा हमारी फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये लैक्टोज है ये शिशु के आंतों में जीवाणु की वृद्धि कराता है। और लैक्टोज जो है हमारा वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु में होता है, जो कि लैक्टोज को किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। यानी कि दूध में, दही में जो परिवर्तन होता है वो लैक्टोज ये लैक्टिक एसिड की ही वजह से होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो माल्टोज है। माल्टोज में ग्लूकोज और ये ग्लूकोज से मिलके ही बना होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है। ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है, शराब में पाया जाता है और जौ को गर्म करने पर इसकी नमी खत्म हो जाती है, जिसके इसमें माल्टोज से बच जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो हमारा 10 या 10 से अधिक सेकेराइड से मिलके बनता है। इसके जो टाइप्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो सम पॉलीसेकेराइड होता है और दूसरा विषम पॉलीसेकेराइड होता है। सम पॉलीसेकेराइड वो होता है जो एक प्रकार के सेकेराइड से मिलके बना होता है। ठीक, और सम पॉलीसेकेराइड में जो मिलता है वो है सेल्यूलोज मिलता है, काइटिन मिलता है और स्टार्च मिलता है। ठीक, हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शर्करा है। उसके बाद ये जो पौधों की कोशिका भित्ति में भी सेल्यूलोज ही पाई जाती है। मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा काइटिन है वो कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो सेल्यूलोज के बाद दूसरे स्थान पे आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो होता है वो पौधों को संचित भोजन देता है। ये चावल आलू में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट का वो करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनुलिन की। तो इनुलिन जो है वो डहलिया पौधे में पाया जाता है, यानी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। ठीक, इनुलिन। फिर उसके बाद जो हमारा विषम पॉलीसेकेराइड है वो मल्टीपल सेकेराइड से मिलके बना होता है। और जो विषम पॉलीसेकेराइड है उसमें हम देखते हैं कि हेमिसेलुलोज पाया जाता है। हेमिसेलुलोज जो है वो अनेक सेकेराइड से मिलके बना होता है। उच्च पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। उसके बाद हिपेरिन है। तो हिपेरिन एक विषम पॉलीसेकेराइड है, रक्त को जमने से बचाता है ये। और इसका निर्माण हमारे यकृत यानी लीवर में होता है। कुछ मात्रा में इसका निर्माण रक्त में पाई जाने वाली मांस कोशिका द्वारा होता है। तो आज का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है पोषक तत्व के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रोटीन का बताऊंगी कि प्रोटीन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।